नमस्कार, मैं हूं निखिल और ये रक्षा मामलों पे हमारी खास पेशकश। रखवाले, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका भी। और हम दोनों मिलकर, पूरी रखवाले की टीम मिलकर स्वागत करने वाली है 3 अक्टूबर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में एक सेरेमनी होने वाली है। फाइनली इंडियन एयरफोर्स के साथ में शुरुआत हो रही है। हमारे स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स अब इंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में इंडियन आर्मी को भी मिलने वाले हैं। शिव, बहुत लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल निखिल, जो एक शानदार वीडियो जो इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी डाला है, उससे एक एक सिग्नल जाता है कि ये हेलीकॉप्टर जो बहुत सालों से डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग में था, पिछले 1 साल से लद्दाख में भी तैनात थे ये 2 हेलीकॉप्टर, अब ये बिल्कुल तैयार है। ये बहुत शानदार वीडियो है, अंदर बाहर सब कुछ दिखता है इस हेलीकॉप्टर का। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज द नेम ऑफ दिस, और जोधपुर में ये इंडक्शन सेरेमनी होगा। निखिल, मेरा मानना है कि ये इवेंट जो है, ये सेरेमनी जो है, बेटर लेट देन नेवर जो कहते हैं इंग्लिश में, आई थिंक वो अप्लाई होता है इस इंस्टेंस में, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है निखिल, ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। ये और किसी देश के पास है नहीं। ये बिल्कुल सही है कि बहुत देशों के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन इंडिया के जो बहुत यूनिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सी लेवल के ऑपरेशंस में, हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस में, सियाचिन में, लद्दाख में, ऐसे इलाकों में ऑपरेशंस करने के लिए एक ही हेलीकॉप्टर जो का रिक्वायरमेंट जो था, वो सब कुछ ये LCH में कैपेबिलिटी है। तो इसलिए अक्टूबर 3 को जब ये इंडक्ट होंगे, ये एक बेटर लेट देन नेवर इंसिडेंट होगा। बिल्कुल शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि हम LCH पे तो बात करेंगे, लेकिन हम उस पूरी यात्रा को भी समझना चाहते हैं। इंडिया ने पहले भी अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए हैं, मिलबी 24 हमारे पास में रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी पॉड्स लगा करके इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जैसा कि कारगिल में हुआ था। फिर हमने एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर भी बना करके उसको इस्तेमाल किया है। हम उसको हाल रुद्र कहते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास भी है, इंडियन आर्मी के पास भी है। हमने एक हेलीकॉप्टर हम अमेरिका से भी परचेज करके लेके आए, अपाचे, और जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास में आर्मी को भी मिलने वाले हैं 6 कुछ दिनों बाद, नेक्स्ट ईयर में भी। इस पूरी यात्रा में LCH कहाँ फिट होता है, उसकी ज़रूरत कहाँ महसूस होती है? जैसे एक ये बिंदु तो बिल्कुल है कि हम हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस चाहते थे। हम अपाचीज को भी जब ले गए तो हमने यही देखा कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं क्योंकि बहुत हैवी हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ी थी LCH की? निखिल, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, वो उसका एक ऑफिशियल नाम अभी तक दिया गया नहीं है, लेकिन जो इंडिया का जो सबसे दुनिया में मशहूर हेलीकॉप्टर है, वो है ALH ध्रुव, जो ना सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में डिप्लॉय है और तैनात है, लेकिन कुछ फॉरेन फोर्सेस ने भी इस हेलीकॉप्टर को खरीदा है। ALH ध्रुव बहुत सेरेमनीज में, एक्सरसाइजेज में, ऐसे वॉर ड्रिल्स में दिखाई देता है। लेकिन लोगों को शायद पता नहीं होगा निखिल कि LCH बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है ध्रुव से। वो इसलिए क्योंकि डिजाइन फेज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, मैं बात कर रहा हूं अर्ली 2000s का, जब LCH का शुरुआत हुआ था, उस टाइम में एक थॉट प्रोसेस था कि क्यों हम ये जो प्रूवन कॉन्सेप्ट है ALH ध्रुव का, जो है तैनात है, सर्टिफाइड है, सक्सेसफुल फ्लाइंग मशीन है, इसी को मॉडिफाई करके एक अटैक हेलीकॉप्टर क्यों ना बनाए। तो 2 तरीके थे निखिल। एक था कि वो ALH ध्रुव का ही एयरफ्रेम या प्लेटफॉर्म है, उसको आप वेपनाइज कर दें। वो पाथ था रुद्र, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उसी हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ हथियारे लगाए उस पर, और वो एक मॉडिफाइड आर्म्ड ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया था, जो अब डिप्लॉय हो गया काफी संख्या में आर्मी और एयरफोर्स में। लेकिन आर्म्ड हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर में काफी डिफरेंसेस हैं निखिल, क्योंकि आप एयरफ्रेम को देखोगे तो इट हैज टू बी लिटिल थिन, क्योंकि आपको एक छोटा सा टारगेट बनाना है। स्लिम प्रोफाइल, एरोडायनामिक्स, मनूवरेबिलिटी, हथियार कैरेज कैपेसिटी, ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो काफी यूनिक है, अलग होते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर। तो इसलिए ALH ध्रुव का जो एयरफ्रेम था, उसको
पूरा का पूरा मॉडिफाई करना पड़ा। जैसे एएलएच ध्रुव में जो पायलट्स हैं वो साइड बाय साइड बैठते हैं, लेकिन एलसीएच में टैंडम सीटिंग है, तो एक के पीछे एक आगे पीछे पायलट्स बैठते हैं इन दी एलसीएच। जैसे वर्ल्ड वाइड जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, अगर आप अपाची को देखोगे या कोबरा को देखोगे, कुछ भी द टर्किश हेलीकॉप्टर, चाइनीज हेलीकॉप्टर, कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर अगर आप देखोगे तो वो आगे पीछे वाला सीटिंग होता है, ताकि हेलीकॉप्टर का जो फ्रंट प्रोफाइल होता है वो सबसे पतला हो। इट इज प्रेजेंटेड एज अ वेरी थिन प्रोफाइल टू प्रोवाइड अ स्मॉलर टारगेट। अगर आप उसको ग्राउंड से टारगेट कर रहे हो मिसाइल से या फायरिंग से, वो टारगेट कम होता है। तो दैट इज वेयर इट फिट इनटू द एंटायर जर्नी निखिल। और ये सेरेमनी, जो इंडक्शन सेरेमनी जो होगा अक्टूबर 3 को जोधपुर में, वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक इंडिया के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी थे और हैं, वो सारे सोवियत यूनियन से थे, और अभी जो कुछ ही साल पहले से अपाची हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के थे। ये बहुत ही अच्छे मशीन्स हैं। मी-35, मी-28 ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो सोवियत यूनियन से आए थे, वो अभी भी केपेबल है, अभी भी तैनात है, कुछ अपग्रेडिंग भी चल रहा है उनके। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, वो भी अभी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं लद्दाख में। तो ये एक पहला इंडियन देसी आत्मनिर्भर अटैक हेलीकॉप्टर होगा निखिल। बिल्कुल शिव, हम दर्शक भी हमारे इस बात को समझ ही रहे हैं कि ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसा बताया गया है कि फिलहाल 9 या 10 हमारे पास एयरफ्रेम्स पूरी तरह से बन गए हैं, अलग अलग फेज में ऑलमोस्ट डिलीवरी होने वाले हैं। और टोटल ऑर्डर जो है वो 15 का था, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे, 5 जाएंगे इंडियन आर्मी को। क्योंकि ये एलएसपी मॉडल हैं ये सारे, क्या अब जो डिज़ाइन है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरी तरह से फिक्स कर लिया गया, या फिर हम कोई और माइनर एडजस्टमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे पहले कि एक फुल फ्लेजेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो? निखिल, बिल्कुल कुछ एडजस्टमेंट्स अभी भी जारी हैं और बाकी भी हैं, जो दोनों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दोनों ने डिमांड किया है। बेसिकली 3 एरियाज में मॉडिफिकेशंस हैं। एक तो वेपन्स हैं, वेपन्स इंटीग्रेशन एक बहुत ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है तो वेपन्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अभी तक जो वेपनाइजेशन हुआ है निखिल, वो इट इज़ नॉट कंप्लीट, वो इनकम्प्लीट है अभी। एलसीएच को अगर आप देखोगे, पिक्चर देखोगे, तो साफ साफ नजर आता है कि क्या क्या वेपन्स ऑलरेडी हैं इस हेलीकॉप्टर पर। एक तो एक चिन माउंटेड गन है उसके पास, ठीक है, जो पायलट कंट्रोल कर सकता है हेलमेट से और हाथ से। दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो मिस्ट्राल है, फ्रेंच मिसाइल है। उसका एक अलग कहानी है जो मैं सुनाऊंगा निखिल, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो ये हेलीकॉप्टर से अलग एयरक्राफ्ट या अन्य हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा सके। लेकिन अभी तक एक एंटी टैंक और एंटी आर्मर वेपन, जो ऐसे हेलीकॉप्टर्स के सबसे प्राइमरी वेपन कहते हैं निखिल, वो अभी तक इंटीग्रेटेड नहीं है। उसका कैपेबिलिटी है निखिल, अगर आप बिल्कुल इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो एक बहुत आसान चीज है, लेकिन अभी तक वो टेस्टिंग चल रहा है। हमारे पास एक इंडियन सिस्टम है जो जिसका हेलिना जो बोलते हैं, या ध्रुवास्त्र जो भी है, कुछ अन्य नाम है इस मिसाइल्स के, वो अभी टेस्ट हो रहे हैं एलसीएच पे, लेकिन वो ऑपरेशनली रेडी नहीं है। वो कुछ शायद कुछ महीनों में या 1-2 साल में पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो शोल्डर्स हैं एलसीएच के, जहां पे वेपन्स कैरेज होता है, उसमें आप रॉकेट्स लगा सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स के गन्स भी लगा सकते हो। काफी मॉड्यूलर वेपन सिस्टम्स हैं इस हेलीकॉप्टर में। तो वेपन्स एक चीज है निखिल। दूसरा है वेट। ओवरऑल जो वजन है इस हेलीकॉप्टर का, उसको थोड़ा और कम करने के लिए एयरफोर्स और आर्मी ने जॉइंटली बोला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, और इसके वजह से काफी डिले हुआ है निखिल। अगर आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स और जो प्रोटोटाइप्स देखोगे एलसीएच के, जब टेस्टिंग फेज में थे, एक्चुअली प्रोग्रेसिवली उसका वेट कम होता जा रहा है। तो वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अभी तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है। कुछ देर और वो मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, कुछ मटेरियल्स अलग हो जाएंगे, कुछ रिफाइनमेंट्स हो जाएंगे, शेप
ऑफ द हेलीकॉप्टर में, वो शायद प्रोडक्शन सीरीज में वो हो जाएगा। तो ये एक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव अकॉर्डिंग टू द एयरफोर्स एंड आर्मी। तीसरी चीज निखिल वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉकपिट सिस्टम्स। अभी जो इंजन तो फॉरेन है, लेकिन जो कॉकपिट सिस्टम्स, सेंसर्स सारे जो हैं इस हेलीकॉप्टर में वो सारे इंडिजिनस हैं। बेहतरीन सिस्टम्स हैं, एडवांस सिस्टम्स हैं, काफ़ी कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी से बने हैं, डीआरडीओ और कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस से। लेकिन इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को कुछ और टारगेटिंग सिस्टम्स, कुछ और एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स निखिल हमको याद रखना पड़ेगा कि ये हेलीकॉप्टर्स हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे, जहां पे ओवर द होराइजन टारगेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लॉन्ग डिस्टेंस टारगेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वो सेंसर्स जो हैं अपैची हेलीकॉप्टर्स में, वो काफ़ी एडवांस्ड सेंसर्स हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो है अपैची में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल अभी इसी वक्त LCH पर में चाहिए, लेकिन जो कंपैरेबल टेक्नोलॉजीज है उसी दिशा में चलने के लिए एयरफोर्स और आर्मी बोल रहे हैं DRDO और HAL को। और मुझे लगता है कि ये जो इंडक्शन सेरेमनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडक्शन के बाद आपके पास और भी हेलीकॉप्टर्स आएंगे, एक मोमेंटम बन जाएगा निखिल, आपके इंडस्ट्रियल बेस में एक मोमेंटम बन जाएगा कि प्रोडक्शन अब स्पीड अप हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। ये है MK1 हेलीकॉप्टर, उसके बाद MK2 आ जाएगा, उसके बाद कुछ और भी सिस्टम्स लग जाएंगे इस हेलीकॉप्टर पे, तो एक प्रोग्रेसिवली एक इंप्रूव होता जाएगा। मार्क 2 की कोई बात चल रही है शिव LCH में? निखिल ऑफिशियली मैं बोल सकता हूं कि अभी मार्क 2 का कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी एविएशन प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, जब आप प्लान्स में देखोगे, वो शुरुआत से वो MK2 का एक फिलॉसफी ऑलरेडी है साइंटिस्ट और डिजाइनर्स के मन में निखिल, क्योंकि उनको पता है कि देखो हमारे पास इतना टाइम है और इतना डिलीवर करना है इस टाइम में, तो उनके पास ऑलरेडी एक टैब्यूलेटेड मैट्रिक्स होता है पेपर पे कि देखो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज जो एयरफोर्स या आर्मी डिमांड कर रहे हैं ये हम डिलीवर कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। लेट अस अस्यूम कि October 3 तक ये सब सारे टेक्नोलॉजीज हम डिलीवर कर लेंगे, लेकिन जो और भी डिमांड्स हैं जो हम डिलीवर कर सकते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम मार्क 2 में करेंगे। तो एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल बन जाता है निखिल कि फर्स्ट 15 हेलीकॉप्टर्स में कुछ सिस्टम्स होंगे, उसके बाद कमिटमेंट होगा कि नेक्स्ट 40 हेलीकॉप्टर्स में कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स या मॉडिफिकेशंस होंगे। तो ऐसे होता है निखिल। मार्क 2 तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इट्स देयर इन द माइंड फॉर श्योर। शिव, आप जब अपैचीज की बात कर रहे थे तब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ इशारा किया कि बिल्कुल ये बात सही है कि जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो क्लोज एयर सपोर्ट के रोल्स में जनरली फील्ड किए जाते हैं, चाहे फोर्स के हों चाहे आर्मी के हों। एयर टू एयर कॉम्बैट में हेलीकॉप्टर्स बहुत लगभग नहीं के बराबर एंगेज करते हैं, वो जनरली ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप क्लोज हो जमीन के, इसलिए कोई भी जो आपको देखेगा वो आपको टारगेट करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है सर्वाइवेबिलिटी, जो कि जिसकी की अपैची की तारीफ होती है जिस फैक्टर के लिए कि ये इसका सर्वाइवेबिलिटी बहुत है, इसमें बहुत सारी रिडंडेंसी है, चाहे इंजन्स में हो, चाहे सेंसर्स में हो, चाहे जो क्रू की सेफ्टी है उसमें हो। इन मैट्रिक्स पे हम LCH को कहाँ पाते हैं फिलहाल? हम समझ रहे हैं कि अभी बहुत इंप्रूवमेंट होना है, लेकिन जहां हम पहुंचे वो स्थिति क्या है? निखिल, मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि मार्क 1 जो हेलीकॉप्टर है, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो एयरफ्रेम है, जो अभी इंडक्ट होगा इस सेरेमनी में, ये एक वॉर रेडी मशीन है निखिल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के मन में ये मिस्टेकन सेंस नहीं होना चाहिए कि ये एक इनकम्प्लीट मशीन है। ये जो हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट हो रहे हैं ये अभी 1.5 साल लद्दाख में तैनात होकर आ रहे हैं निखिल। वो फुल्ली वॉर प्रूवन है, वो वहां पे एक्चुअल कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, क्लोज एयर सपोर्ट के मिशंस में डिप्लॉय करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बैंगलोर से आ रहे हैं निखिल। ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स का ये एक थॉट प्रोसेस था कि देखो हमारे पास अभी एक वॉर लाइक सिचुएशन ऑलरेडी है लद्दाख में, क्यों ना हम ये जो एसेट्स हैं HAL के पास, क्यों ना हम लद्दाख पे लाएं,
1-2 साल के लिए हम इस्तेमाल करें, फ्लाई करें बॉर्डर के पास, LAC के पास फ्लाई करें, एक्चुअल वेपन्स टेस्टिंग करें हाई ऑल्टीट्यूड में, तो ये इट इज़ लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone निखिल। आप उसका वॉर रेडीनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस, टेम्पो, ये सब आप टेस्ट कर सकते हो। और वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स जो वैसे भी होना था इस हेलीकॉप्टर के साथ, वो भी हो गया इसी अपॉर्चुनिटी में। तो मेरा मानना है कि जो हेलीकॉप्टर इंडक्ट हो रहा है अभी भारतीय वायुसेना में, वो बिल्कुल रेडी है। ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ सिस्टम्स अभी लगे नहीं हैं, कुछ हथियारें लगे नहीं हैं, कुछ सिस्टम्स और भी लगेंगे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल रेडी है। जो रोल के लिए असाइन हुआ है निखिल, वो कुछ हफ्तों में वो बिल्कुल रेडी होगा। शिव, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि HAL ने ही इससे पहले एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाया, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, HAL रुद्र। उसमें एक वेपन सूट लगा हुआ है, और जैसा आपने बताया वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि जब तक आप एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बना लेते हैं तब तक के। लेकिन हमने देखा क्योंकि LCH को शायद कुछ टाइम लग गया आने में, इसलिए रुद्र की एक बहुत बड़ी संख्या दोनों सर्विसेज के पास है, इंडियन एयरफोर्स के पास भी, इंडियन आर्मी के पास भी है। अब जब LCH प्रोग्राम फाइनली मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्शन की तरफ बात जा रही है, रुद्र का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? निखिल, देखो, रुद्र एक लो रिस्क प्रोग्राम था, क्योंकि रुद्र में हेलीकॉप्टर जो था वो ऑलरेडी तैयार था। आपके पास ऑलरेडी वो ध्रुव का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार था। तो जो इन्वेस्टमेंट था वो रुद्र प्रोग्राम में, वो था इंटीग्रेशन, जो एडिशनल इंटीग्रेशन जो था हथियार के, गन्स या मिसाइल्स या रॉकेट्स जो भी था, वो सब मॉडिफिकेशंस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉकपिट सिस्टम्स, टारगेटिंग सिस्टम्स, उसमें इंटीग्रेशन के खर्चे लगे थे। लेकिन ओवरऑल जो हेलीकॉप्टर का डिजाइन, जो एयरफ्रेम है, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में सबसे महंगा जो चीज होता है, वो नहीं था, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर ऑलरेडी तैयार था, वो ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी चालू था। लेकिन निखिल, ये एक स्टॉप गैप बिल्कुल था, रुद्र एक स्टॉप गैप बिल्कुल था, लेकिन ये एक इतना बेहतरीन हेलीकॉप्टर प्रूव हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को बहुत पसंद है ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनका ALH ध्रुव का जो रेप्यूटेशन है आर्म्ड फोर्सेस में, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक सेफ हेलीकॉप्टर है, काफ़ी मॉड्यूलर है। इसको अगर आप कुछ और सिस्टम्स ऐड करना है तो काफ़ी आसानी से होता है, क्योंकि ये एक इंडियन हेलीकॉप्टर है, तो HAL का टीम तुरंत आ जाते हैं और वो मदद करते हैं इंटीग्रेशन करने में। तो इसलिए उनको बहुत पसंद है, क्योंकि देयर आर मेनी स्पिन ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है निखिल। अटैक हेलीकॉप्टर का जो प्रोफाइल है, का जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, एरोडायनेमिक प्रोफाइल है, जो सिस्टम्स लगेंगे इसमें, जो इनफैक्ट इवन द फ्लाइंग लॉज एटसेट्रा, मैन्यूवरेबिलिटी इन द एयर, ये सब वो काफ़ी अलग है निखिल, वो डॉक्ट्रिनली काफ़ी अलग है। तो इसलिए HAL रुद्रा का जो रोल है वो बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टॉप गैप है, अब LCH आ गया तो वी कैन स्टॉप टेकिंग HAL रुद्रा। ये एक बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, उसका भी एक रोल होगा। और एक अच्छी चीज़ रुद्र के साथ ये है, जो अगेन सोवियत अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी कही जाती है, कि वो अटैक रोल्स में भी फील किए जा सकते हैं, आर्म रोल में भी फील किए जा सकते हैं, लेकिन उनका यूटिलिटी रोल, जितनी जगह उनके अंदर है, चाहे कार्गो के लिए चाहे क्रू के लिए, उसमें बहुत कम फर्क पड़ता है एक नॉर्मल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। इसलिए आप दोनों तरह से उसको इस्तेमाल करते हो। आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, 2 काम आप निकाल सकते हो। शिव, हमारे दर्शक भी और रखवाले की टीम भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि अपैची या अपैची की तरह के जितने हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर फिनिश प्रोडक्ट्स, और उनको डेकेड्स हुए हैं उनके इस्तेमाल में, वो बहुत जगह फील्ड हो चुके हैं, बहुत सारा R&D, बहुत सारा बजट उनके पास में रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक कि वो पहुँच पाए हैं। हम ये समझना चाहते हैं, और हमने भी इन्हीं सारी खूबियों को देखते हुए अपैचीज को लिया है इंडिया में। एक ऑर्डर पूरा हो गया ऑलमोस्ट, और दूसरे के आकांक्षी हैं। क्या LCH के आने के बाद ये जो एक हमारी डिपेंडेंस थी, चाहे सोवियत से, चाहे रशियन से लें, चाहे अमेरिकन से लें,
आप उसको फाइनली वेन होते हुए देखते हैं, चाहे खत्म ना हो? निखिल, मेरे मन में ये सारा डिपेंडेंसी खत्म होना चाहिए। वेन तो होंगे ही, क्योंकि LCH, HAL, रुद्रक के जो कैपेबिलिटीज है, जैसे मैंने बताया, ये अगर आप टेक्निकली तुलना करेंगे तो अपैची तो अलग है, काफी आगे है, बहुत आगे है इनफैक्ट, लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स हियर। लेकिन निखिल, जो हमारे पास जो प्रोफाइल है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोफाइल, डिफेंसिव प्रोफाइल है, अपैची का जो एक्सपीरियंस है, जो युद्ध में अनुभव है, वो एक ऑफेंसिव रोल में ऑलरेडी है, जैसे इराक में या अफगानिस्तान में, कई और इलाकों में, US इंटरवेंशन ऑपरेशंस में यूज़ हुआ है, इजराइल में भी यूज़ होता है। लेकिन इंडिया का जो प्रोफाइल है वो डिफेंस ऑपरेशंस के लिए है, तो इसलिए हमारे पास एक मार्जिन है, हमारे पास एक टाइम का कुशन है कि हमारे जो मशीन्स है हम इंप्रूव कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। ये बिल्कुल सही है कि जब हमने अपैची का ऑर्डर साइन किया था, उस टाइम में एक थॉट प्रोसेस था कि देखो, LCH रेडी नहीं है और बहुत टाइम लगेगा जब तक वो हम सारे जो रिक्वायरमेंट्स है मीट करेगा, और इसलिए अपैची का ज़रूरत काफ़ी इंटेंस था उस टाइम पर। लेकिन अपैची हमारे पास आई थिंक 21 या 22 अपैची हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये टॉप ऑफ द लाइन हेलीकॉप्टर्स है निखिल। ये 22 जो अपैची है AH-64E, जो द टॉप मॉडल जो बोलते हैं ऑफ द AH-64 अपैची हेलीकॉप्टर है, और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है निखिल। जो सिस्टम्स हैं अपैची में, वो मतलब बहुत सालों से रिसर्च करके इम्प्रूव करके आ रहे हैं। जो US कंपनीज, नॉर्थरॉप ग्रामन या रेथियन या लॉकहीड मार्टिन, ये सारी कंपनीज जो हैं, बोइंग, इनका जो मतलब डेकेड्स ऑफ रिसर्च गए हैं इस वेपन सिस्टम्स में, रेडार्स में, टारगेटिंग सिस्टम्स में, नेविगेशन अटैक सिस्टम्स में। तो ये एक बहुत मुश्किल है कि इमीडिएटली अगर हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे बिटवीन LCH एंड अपैची की, वो बहुत साल लगेगा। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो LCH मीट करता है। कुछ और सिस्टम्स लगने बिल्कुल हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर, ये आई थिंक 3-4-5 साल में खत्म होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स। मतलब वी शुड नॉट, मैं ये बोल रहा हूं कि वी शुड नेवर बी इन अ पोजिशन टू इंपोर्ट अनदर अटैक हेलीकॉप्टर इन दिस कंट्री। बिल्कुल, और मैं अपने सवाल का इंटेंशन भी क्लियर कर देता हूं। मैं बिल्कुल उस कंपैरिजन में नहीं जाना चाह रहा था। हमारा जो हम बात कर रहे थे उसका सेंस ये था कि जिस तरह से अभी हम 30 ड्रोन्स लेने की बात कर रहे हैं US से, लगभग 1000 करोड़ का एक पड़ रहा है वो। और अगर आप इंडियन प्रोग्राम से उसको कंपेयर करें, ठीक है, कैपेबिलिटी में बहुत फर्क है, लेकिन हम बहुत बड़े नंबर में उनको फील्ड कर सकते हैं अगर हम इंडियन टेक्नोलॉजीज को ये करें। और सारे जो वो कैपेबिलिटीज हैं उन ड्रोन्स में या अपैची में, वो आपको हर समय की कैपेबिलिटी वो सब नहीं चाहिए होगा निखिल, और सारे इलाकों में वो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज नहीं चाहिए होगा। कुछ इंसिडेंट्स में, कुछ ऑपरेशंस में, कुछ इलाकों में रुद्र या LCH काफी होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ऑलरेडी 22 अपैची हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर कोई एडवांस्ड ऑपरेशंस है, एडवांस्ड अटैक मिशंस है, उसको तैनात कीजिए आप। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ऑपरेशंस, डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए है, अभी के लिए, मतलब बाद में तो एडवांस हो ही जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल एडिक्वेट है। और आप बहुत सारे नंबर्स में इनको बनाने वाले हो, क्योंकि आपके घर में ही बन रहा है, और उसको आप इन एनी नंबर यू कैन इमेजिन आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने फोर्सेस को दे सकते हो। जबकि अपैची जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम है, ये टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास में फ्रैंकली इंडिया के पास अभी उतना पैसा नहीं है। करेक्ट। इसीलिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह से लैंग्वेज होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं। शिव, एक ऐसे सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि आप जो आपकी अंदरूनी जानकारी है उसके आधार पर दें। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडियन आर्मी के 6 अपैचीज हैं उनको ड्रॉप करने वाली है? निखिल, ये जो झगड़ा है आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स को लेकर भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के बीच में, ये आपको भी पता है कि कितने सालों से चल रहा है। क्योंकि हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं कि एक जो ऑपरेशनल कमांड इशू है ये, कि कौन कंट्रोल करेगा आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स को। बेसिकली अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने
अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखोगे तो इट इज नॉट द एयरफोर्स, लेकिन आर्मी जो कंट्रोल करता है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स एक बैटलफील्ड एसेट रिगार्ड होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक एयर पावर एसेट है या फाइटर एयरक्राफ्ट है या एक स्ट्रेटेजिक एयर पावर के लिए एक विमान है। ये एक बहुत क्लोज एयर सपोर्ट, जैसे निखिल आपने बताया, क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर्स ट्रूप सैनिकों के साथ साथ इन्फेंट्री या कैवलरी के ऊपर आप चलते हो टू प्रोटेक्ट देम, उनको क्लोज एयर सपोर्ट देना। तो इसलिए उसको एक क्लोज एयर सपोर्ट बैटलफील्ड एसेट माना जाता है। तो ग्लोबली ये एक थॉट प्रोसेस है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स सेना के कंट्रोल में होना चाहिए। तो अभी भी वो एक झगड़ा एयरफोर्स और आर्मी के बीच में वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है निखिल। इसलिए जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने यूएस से लिए हैं अपैची, वो इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडियन आर्मी बिल्कुल खुश नहीं है इस सिचुएशन से, इसलिए वो 6 अपैची हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दे चुके हैं। मेरा मानना है निखिल कि वो ऑर्डर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो एक ऑर्डर ऑलरेडी दैट ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन साइंड, और इंडियन आर्मी बिल्कुल अडिग है कि जो कुछ भी हो जाए, अब से जो अटैक हेलीकॉप्टर्स आएंगे इंडियन आर्मी में ही आएंगे। लेकिन एलसीएच भी जो इसके पहले झगड़ा के पहले जो ऑलरेडी प्लान्स बन चुके थे, वो भी बांटे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में। हाँ, मैं वही 10 और 15 10 और 5 का मैट्रिक्स देख के हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये क्यों हो गया, कैसे। और हम जॉइंटमैनशिप के बारे में बात करते हैं निखिल। चलिए, अब उसी तरह से काम चल रहा है। कुछ वक्त शायद अभी भी दोनों सर्विसेज को लगेगा उस बात को कैसे कहें उसको, एडजस्टमेंट्स के लिए जो उनको दोनों सर्विसेज के बीच में करना है। ठीक है, ये दुनिया भर में हुआ है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। शिव, एक आखिरी सवाल, आप जब अपनी बात आपने शुरू की तब आपने कहा कि आप एक फ्रेंच मिसाइल के बारे में अपनी कहानी आप अलग से सुनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी प्लीज। निखिल, जो आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। जो एयर टू एयर मिसाइल, अगर आप एक अटैक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन कर रहे हो, आप उसका डिज़ाइन टेस्टिंग कर रहे हो, बढ़िया सा प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, आपके पास तो प्रायोरिटी लिस्ट होगा कि क्या क्या होना है इस हेलीकॉप्टर में। करेक्ट। जब आपने एक एंटी आर्मर मिसाइल का प्लान नहीं बनाया है, उसका एक क्लियर पाथ नहीं है कि एंटी टैंक जो मिसाइल बोलते हैं निखिल, वो उसका इंटीग्रेशन है नहीं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आपने एक एयर टू एयर मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया है? क्या वो प्रायोरिटी था? क्या वो एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का एक जॉइंट प्रोजेक्ट आपने कर दिया MBDA और HAL के बीच में? क्या वो प्रायोरिटी था? उसमें बहुत पैसे लगे निखिल, और अब तो और भी पैसे लग रहे हैं उस मिसाइल को लेने के लिए, क्योंकि आपने लॉन्चर तो बना दिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स, मिसाइल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अटक गए हैं। तो आपके पास लॉन्चर है, मिसाइल्स नहीं है। और आप एयर टू एयर कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, आपके पास एंटी टैंक मिसाइल का कैपेबिलिटी फिलहाल तो है नहीं, वो टेस्टिंग चल रहा है, शायद वो आ जाएगा कुछ महीनों में, 1-2 साल में। लेकिन आपके पास अब एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें एयर टू एयर मिसाइल का कैपेबिलिटी इज एक्चुअली योर प्राइमरी वेपन। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में बात करते हो तो एयर टू एयर इज नॉट वन ऑफ द मिशन प्रोफाइल्स, नॉट वन ऑफ द प्राइमरी मिशन प्रोफाइल्स। ऐसा नहीं है कि जब आप अटैक हेलीकॉप्टर का मिशन फ्लाई कर रहे हो तो आपका प्राइमरी जो थ्रेट है वो एयर से है, दुश्मन के विमान से है। बिल्कुल नहीं है, वो ग्राउंड से होगा। एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड फायर, ये सब थ्रेट्स हैं टू अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग जर्नी था HAL का। लेकिन मैंने कुछ इसके बारे में लिखा भी है निखिल। लेकिन जैसे आपको पता है कि इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में है, वो बहुत सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी नहीं है निखिल। ये मुझे लगता है ना, ये फिल्म, ये पॉपुलर कल्चर का इन्फ्लुएंस है। आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा है कि हेलीकॉप्टर के सामने भी हेलीकॉप्टर होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर हेलीकॉप्टर के सामने हेलीकॉप्टर आ गया है तो मतलब किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हेलीकॉप्टर्स जनरली अपने ट्रूप्स को, अपने कैवलरी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। सामने वाली पार्टी के आ रहे हैं तो भी उसी रोल के लिए आते हैं। Correct. बहुत एक छोटा मार्जिन है जब ऐसा हो सकता है, इसलिए एयर टू एयर वेपन्स होते हैं। लेकिन जनरली वो
ग्राउंड अटैक के लिए बने होते हैं, जैसे रॉकेट के पॉड्स होंगे आपके, जो छोटे आपने एक बड़ा सा गोल सा हेक्सागोनल पॉड होता है जिसके अंदर बहुत सारे आपको बोर्स दिखते हैं, उसके अंदर आपके रॉकेट्स ही जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल और निखिल, एक दिलचस्प चीज ये है कि जो अपैची जो इंडिया को सप्लाई हुआ है यूएस से, उसमें भी इंडिया ने इंसिस्ट किया कि उसमें स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स चाहिए। जो अपैची, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो अपैची यूएस आर्मी ऑपरेट करता है उसमें एयर टू एयर मिसाइल का फिटमेंट नहीं है। कैपेबिलिटी है लेकिन वो एक स्टैंडर्ड फिट है नहीं कि एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी करे। लेकिन इंडिया ने इंसिस्ट किया कि जो 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 वेपनरी फिट होगा अपैची में, जो इंडियन एयरफोर्स में आएगा, उसमें एयर टू एयर मिसाइल होगा, वो है स्टिंगर मिसाइल। अगेन एक कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरे पास आपकी, शिव, क्या ये इस वजह से हुआ है कि अपैचीज के लिए ASQR गई थी जबकि जानी चाहिए थी GSQR? बिल्कुल पॉसिबल, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है निखिल, और ये शायद एक अलग स्टोरी बन जाएगा अब, क्योंकि अब मैं चेक करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन अगर आप ASQR के बारे में बात करोगे, उसमें भी एक प्रॉब्लम था निखिल। जैसे आपको शायद पता होगा कि जब इंडियन एयरफोर्स का जो एक अपॉर्चुनिटी आया था कि ये अटैक हेलीकॉप्टर लेने के लिए, जब अपैची का बात चल रहा था, उसमें भी इंडियन आर्मी ने बोला कि दिस इज नॉट फॉर देम टू गेट दीज हेलीकॉप्टर्स, हु नोज बेटर अबाउट अटैक हेलीकॉप्टर्स देन द इंडियन आर्मी। तो ये है, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो 6 अपैची हेलीकॉप्टर्स आएंगे इंडियन आर्मी के लिए, उसमें स्टिंगर मिसाइल होंगे कि नहीं। उसमें ASQR GSQR हम लोग हमारे जो दर्शक फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जो लोग पहली बार रखवाले देख रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं जनरली कौन सी सर्विस ने क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स फ्रेम किए हैं। एयर स्टाफ ने किए हैं, जनरल स्टाफ ने किए हैं। जनरल स्टाफ जनरली आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है दुनिया भर में, इसीलिए जब आर्मीज कोई टेंडर फ्लोट करती हैं तो आप GSQR चेक करते हो कि उस सर्विस ने क्या कैपेबिलिटीज मांगी थी। अगर कोई एयरफोर्स है या हवा में उड़ने वाली कोई दूसरी सर्विस है, चाहे वो नेवल एयर आर्म हो, तो वो जनरली ASQRs होते हैं या NSQRs होते हैं, जिनके हिसाब से वो मशीन्स बना के दी जाती हैं। हम ये कह नहीं रहे हैं कि ASQR ही गया था उसके लिए, ये मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि जिस तरह शिव बता रहे थे कि एयर टू एयर वेपनरी उसमें लगी हुई है। शिव, ये गलती करेक्ट की गई है LCH में? इसमें नहीं निखिल, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो LCH का जो शुरुआत हुआ था वो एक HAL का इंटरनल प्रोजेक्ट था निखिल, और हु नोज द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स बेटर देन HAL। HAL का जो प्राइमरी कस्टमर्स है वायुसेना और थल सेना, तो HAL को शायद पता ही होता पहले से कि देखो बॉस, इनके बीच में जो लड़ाई हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट इम्पैक्ट अस। हम दोनों को बेचेंगे, उनका आपसी का जो लड़ाई है वो MOD या डिफेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट तय करेगा, लेकिन हमारा काम है ये हेलीकॉप्टर बनाना और वो रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करना। तो HAL इज इन अ विन-विन सिचुएशन अभी निखिल, क्योंकि अभी उनके पास 2 कस्टमर है। इंडियन आर्मी का कहना है कि एक ही कस्टमर होना चाहिए, लेकिन 2 कस्टमर्स हैं। अभी तक फिलहाल कोई अलग सा रिक्वायरमेंट है नहीं निखिल। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है LCH के, वो आइडेंटिकल है। बिल्कुल है, और वैसे आर्मी बिल्कुल इस चीज को लेकर क्लियर है कि बड़ा नंबर, जो लाइन शेयर ऑफ हेलीकॉप्टर्स होगा, वो उनके पास में आने चाहिए। चाहे एयरफोर्स अपने भी कुछ स्क्वाड्रंस बनाए, अपने भी कुछ हेलीकॉप्टर यूनिट्स रखे, लेकिन आर्मी चाहती है कि अगर कोई भी बड़ा पाई का बड़ा हिस्सा, जो कि अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में उनको नहीं गया, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको मिले। इसी नोट, शिव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक कि जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो ध्रुव पायलट्स हैं निखिल, मैंने आई हैव बीन इन ध्रुव मेनी टाइम्स, ध्रुव पायलट से मिल चुका हूँ बहुत सालों से, और वो ये मशीन को बहुत प्यार करते हैं। तो निखिल, मुझे मानना है कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना बहुत खुशी से स्वागत करेगा LCH को, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है ध्रुव का, जो LCH एक डेरिवेटिव है ध्रुव का, वो बहुत ही अच्छा रहा है बहुत सालों से। ये एक रिलायबल एयरक्राफ्ट है, इसका जो सर्विसिंग है मारुति जैसा है, सब जगह में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर है, बहुत फेमिलियर है। जैसे आपने बताया कि हमारे घर में ही बना है ये हेलीकॉप्टर, तो एक कंफर्ट फैक्टर है निखिल इस प्लेटफॉर्म से। तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस के एंगल से, कैपेबिलिटी के एंगल से, और एक एक्साइटमेंट भी होगा निखिल, क्योंकि एक इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर है, वो एक्साइटमेंट है, काफी शानदार लगता भी है LCH।
तो आई थिंक कि बहुत खुशी और बहुत सेरेमनी से LCH का स्वागत होगा जोधपुर में। बिल्कुल, इसी खुशी में रखवाले की टीम भी शामिल है, पूरा दी ललन टॉप परिवार भी शामिल है। इस तरह के सवाल जो होते हैं हम लोग पूछते रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, उसका इंटेंशन ये होता है कि चीज़ें बेहतर की ओर जाएं। बाकी जो उपलब्धियां देश की सेनाओं की हैं उसमें हम भी उतने ही खुश होते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, HAL को। एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा प्रोग्राम फाइनली मैच्योर हो रहा है। फोर्स में अब इंडक्शन भी होने वाला है, पायलट्स की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट दोनों तरफ हो रही है। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं रखवाले की इस किस्त को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जिन्होंने इस किस्त को देखा, और बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका भी, आपने हमें वक्त दिया।